गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री के बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका वीडियो नंबर 2 अभी आपके सामने। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि एलिमेंट्स के फर्दर 3 टाइप्स होंगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स के बारे में। सबसे पहले नंबर 1, मेटल्स हैव लस्टर और शाइन। जितने भी मेटल्स होंगे उनकी खुद की चमक होगी, तो क्या बोलेंगे? मेटल्स हैव लस्टर एंड शाइन। नंबर 2, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनके अंदर आसानी से करंट पास होगा, इसके साथ ही वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होंगे। इसके अलावा मेटल कैसे होंगे? डक्टाइल इन नेचर, जिसका मतलब मेटल से हम क्या बना पाएंगे? थिन वायर। मेटेरियल से क्या बनेंगी? तारे, कॉपर की तार, सिल्वर की तार। इसके बाद मेटल्स हैव मैलिएबल इन नेचर, इसका मतलब मेटल से हम क्या बना पाएंगे? थिन शीट, थिन शीट। इसके बाद मेटल्स कैसे होंगे? हार्ड होंगे। और इसके बाद इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। डेंसिटी का सिंबल क्या होगा? रो, RHO, रो। इसके बाद मेटल्स कैसे होंगे? सोनोरस। इसका मतलब इनमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम, जिंक, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। इसके बाद बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। इनकी खुद की कोई भी चमक नहीं होगी, नो शाइन। नंबर 2, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से करंट पास नहीं होगा। नॉन मेटल्स के अंदर वैरायटी ऑफ कलर्स, डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे? कलर्स होंगे। इसके बाद नॉन मेटल्स कैसे होंगे? सॉफ्ट इन नेचर। इसके बाद नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल होंगे, ना ही डक्टाइल। ना तो इनसे थिन वायर बनेगी और ना ही थिन शीट बनेगी। इसके बाद नॉन मेटल्स कैसे होंगे? नॉन सोनोरस। इनमें से कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? लो, कम होगा। इसके बाद नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी? कम। किसके मुकाबले में? मेटल्स के मुकाबले में इनकी डेंसिटी कम होगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सब क्या होंगे? नॉन मेटल। इसके बाद नंबर 3, मेटलॉइड्स, जिसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसका मतलब आधी प्रॉपर्टीज मेटल की होगी और आधी नॉन मेटल्स की होगी। एग्जाम्पल की बात करें, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम,
सब क्या होंगे, मेटलोइड्स। अभी हमने बात की टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। इसके बाद कंपाउंड्स, कंपाउंड कैसे बनेंगे, टू और मोर देन टू, मोर देन टू, दो और दो से अधिक एलिमेंट को कंबाइन करने से क्या बनेंगे, कंपाउंड। लेकिन वो कंबाइन होंगे बाय फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास। फॉर एग्जांपल हम वाटर की बात करें, वाटर के अंदर इनका जो रेशो होगा 1:8, और इसके अलावा हम बात करें CO2 जिसके अंदर रेशो होगा 3:8। इसका मतलब होगा क्या कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर पेपर में लिखा हो कि 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ। तो 1 को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहला पॉइंट आएगा फिक्स्ड प्रपोर्शन बाय मास, जिसकी बात हमने अभी की थी। नंबर 2, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट। इसका मतलब फॉर एग्जांपल वाटर कौन से एलिमेंट से बना होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर की प्रॉपर्टीज इन दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स। इसके बाद नंबर 3, नोट सेपरेशन ऑफ एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड। इसका मतलब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 2 एलिमेंट होंगे, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन दोनों को अलग अलग करेंगे, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब मान लीजिए मिट्टी के अंदर 1 रुपीज़ के कॉइन गिर गए, आप उसको हाथ से उठाओगे विदाउट एनी केमिकल, तो क्या बोलेंगे, फिजिकल मेथड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन एंड ऑक्सीजन को इस मेथड से अलग अलग करना इम्पॉसिबल होगा। इसके अलावा हम कंपाउंड को बोलेंगे होमोजीनियस सब्सटेंस, जिसका मतलब मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी सारे एटम CO2, लेकिन सभी के सभी एक जैसे होंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस सब्सटेंस। मान लीजिए आपने किसी कंटेनर के अंदर, पहले उसमें था वाटर, उसमें आपने डाल दिया नमक, तो पूरा पानी कैसा होगा, नमकीन होगा, सॉल्टी होगा, और आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन से एरिया में, कौन से पोर्शन के अंदर नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि NaCl पूरे पानी के अंदर इक्वल अमाउंट एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर मिक्स होगा, जिसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सब्सटेंस। वैसे ही CO2 के एटम सभी एक जैसे होंगे, तो क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। इसके बाद देखिए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट
0 डिग्री सेल्सियस, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब कि सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगी जिसके अंदर एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी चेंज। जिसका मतलब अगर मान लीजिए आपने अपने घर पे क्या बनानी हो, टी, चाय, तो चाय बनाने के लिए आप उसे गर्म करोगे। गर्म करने का मतलब आप उसको हीट दोगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, एनर्जी चेंज। अगर आप हीट दोगे मतलब गिवन, तो क्या बोलेंगे इसको, एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसके अंदर आप हीट दोगे। इसके अलावा आपने एक कैंडल को लगाई आग, पहले तो आपने उसको हीट दी, लेकिन बाद में उसमें से हीट बाहर भी आएगी, तो हीट के बाहर आने को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट के देने से और हीट के बाहर आने से एनर्जी चेंज होगा, और अगर एनर्जी चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमने बात की प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। धन्यवाद।